आधी कीमत पर। ग्रैंड सेल फर्नीचर फेस्टिवल, फर्नीचर मार्केट, शमशाबाद, फैजाबाद, मरी रोड, रावलपिंडी। मजीद मालूमात के लिए रब्ता कीजिए 0300850247 101 FM। रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों, हो जाओ तैयार। 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आ रहा है साल का सबसे बड़ा ग्रैंड सेल फर्नीचर फेस्टिवल, जहां 100 से ज्यादा फर्नीचर ब्रांड्स एक ही मार्केट में और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सतलुज किनारे प्रोग्राम में 101 FM 101 एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। तो जी जनाब, हमेशा की तरह सतलुज किनारे प्रोग्राम में हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं, कुछ मोटिवेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन, इस तरह के हम चाहते हैं कि हम अपने सुनने वालों को, देखने वालों को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो दिया करें। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करें, हम ऐसे गेस्ट को बुलाएं जिनसे जो है हम कुछ सीख सकें, ठीक है। तो इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक है उस पर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर इस्तेहकाम पाकिस्तान तक ख़वातीन का क्या किरदार रहा। अच्छा, इस टॉपिक से अगर हम वैसे आप लोगों ने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि भाई जब उसकी पाकिस्तान की एक जो है वो बुनियाद रखी गई तो कितनी हमारी ख़वातीन की कुर्बानियाँ थीं, और इसमें कोई भी छुपी हुई बात तो है ही नहीं ना कि हमारी ख़वातीनों ने, हमारी जो विमेंस हैं, विमेंस कम्युनिटी है, वो किस तरीके से खड़ी रही है, किस तरीके से उन्होंने जो है वो हमारे मुल्क का भी साथ दिया। ना सिर्फ मैं कहूँगी मुल्क से रिलेटेड, बल्कि हमारे कई जो है शोबों में, जैसे तालीम हो गई, बहुत सारी चीज़ों में, सियासत, और इन बहुत सारी चीज़ों में मैं कहना चाहूँगी कि हमारी विमेंस माशाल्लाह से जो है उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। तो इसी ही सिलसिले में आज का प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं, और हमारे साथ दो प्यारी प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं जो एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे भी हम कुछ सवालात करेंगे, कुछ हम उनके बारे में पूछेंगे कि भाई जो है उनको किस चीज़ ने इंस्पायर किया था कि वो इस तरफ आए। क्योंकि बहुत ये ना मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सोशल काम होता है ना, या सोशल वर्क होता है, इसके लिए ना आपको एक बड़ी मोटिवेशन भी चाहिए होती है। आप किसी से इंस्पायर होते हैं तभी आप जो है वो इस तरफ आते हैं, और इसके लिए कॉन्फिडेंस, इसके लिए आपको एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होती है। तो आज हम अपनी जो हमारे गेस्ट हैं, मैं सबसे पहले आपको उनका तारुफ कराती जाऊं। हमारे पास मौजूद हैं रीमा जावेद, और एक हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं अक्से नूर साहिबा। तो इनसे हम बातचीत करते हैं, और उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आप ठाक। कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। अच्छा जी, तो हमारा टॉपिक तो आप लोगों को पता ही है आज का क्या है। क़याम पाकिस्तान से इस्तेहकाम पाकिस्तान तक ख़वातीन का क्या किरदार रहा। यकीनन हमारे देखने वाले भी, हमारे सुनने वाले भी, आप भी और मैं भी इस बात से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि ख़वातीन में कितनी विल पावर होती है, और अगर ख़वातीन कुछ इरादा कर लें तो उसको कर गुजरती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अपने नज़रिए से ज़रा हमें बताइए कि किस तरीके से आप ये चीज़ देखती हैं कि एक ख़वातीन क्या क्या कर सकती है, और अगर वो ख़वातीन घर में है तो वो कैसे अपने आप को निखार सकती है। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन जो है वो रीमा जावेद साहिबा से पूछूंगी। बेसिकली जब एक फीमेल होती है ना, वो घर से अपना सारा काम स्टार्ट जब करती है, बच्चों को पालती है, फिर बहन भाइयों के साथ एक उसकी अलग एफिलिएशन होती है, पेरेंट्स के साथ, और वो हर चीज़ को काफ़ी इकोनॉमिकली देखकर चल रही होती है। तो बेसिकली उसका वो ना चाहते हुए भी अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने फादर के साथ स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हैं। बिल्कुल। तो अगर वो अपने घर से ही ये थोड़ा स्टेप लेकर बिजनेस की तरफ आएंगे तो आई थिंक कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। और आजकल के ज़माने में तो फीमेल्स जो हैं वो सब कुछ कर सकती हैं अगर वो एक अपने दिल में एक अज़म बना लें, और बच्चे भी सपोर्टिव होते हैं और पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं। अब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जो है, या थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है ना, वो चेंज होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अक्से नूर साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि फीमेल्स हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे बड़े काम होते हैं, ठीक है ना, हमें बच्चे भी संभालने होते हैं, हमें घर भी संभालना होता है।
तो इस सारे चैलेंजेस को लेते हुए, इस सारी चीज़ों को लेते हुए एक फीमेल किस तरीके से अपने कारोबार को लेकर जा सकती है, या फिर कैसे वो अपने अंदर इस चीज़ का जज्बा पैदा कर सकती है कि मैंने कुछ करना है? देखिए, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो उनके ऊपर एक बुनियादी जो है हमारे ऊपर कुछ फ़राइज़ हमें दिए गए हैं। जब अल्लाह ताला ने औरत को पैदा किया है तो औरत के भी डिफरेंट रोल्स हैं, उसके किरदार हैं जो उसने अपनी ज़िंदगी में प्ले करने होते हैं। कहीं वो माँ है, बीवी है, बहन है, वो जब ये सब किरदार बखूबी निभाती रहती है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाती है। फिर उसको एक दिन ख्याल आता है कि ओह, मैं तो अपने आप को भूल ही गई। अच्छा। तो वो फिर अपनी पढ़ाई को या उसके अंदर जो भी टैलेंट होता है उसको वो यूज़ करने का सोच ले तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला उतनी ही हिम्मत दे देते हैं उसको और वो सारा काम कर गुजरती है। सबसे पहले उसने अपना टैलेंट देखना होता है कि मेरे अंदर टैलेंट है क्या, उसको एक्सप्लोर करना होता है और फिर उस टैलेंट को आगे लेके उसने मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर हमारी जो फीमेल्स अब सुन रही हैं, सबसे पहले तो वो अकेले में बैठ के अपने अंदर झंझोड़े खुद को कि मैं कर क्या सकती हूँ, कर क्या सकते हैं, हमारे अंदर है क्या। टैलेंट से ये रिलेटेड है कि अगर आपको कोई चीज पसंद है, आप उस चीज Interest के किस कितना चीज़ में? इंटरेस्ट शो करेंगे ताकि वो आपके बिजनेस की तरफ या आपके पैसा कमाने की तरफ चलता जाए और आपके लिए उसके लिए बेहतरी हो और आपका घर भी उस चीज से निग्लेक्ट ना हो। सही, सबसे माशाल्लाह। बड़ी बात है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं रीमा कि क्या औरतों को इस तरफ आना चाहिए, बिल्कुल, बिजनेस की तरफ आना चाहिए? जरूर आना चाहिए, चाहे घर से लें, छोटा स्टेप लें, ताकि देखें, एक सिंपल सी बात है, फाइनेंशियली भी चीज़ों को देखकर चलना होता है। और मैं फीमेल्स को ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप स्टेप ले लें और जब आप चलने लग जाएं अपने किसी बिजनेस की तरफ, तो डोंट कंपेयर विद द अदर्स, क्योंकि आपका भी स्टार्टअप है। आप अपनी चीज को अच्छे से अच्छा रखें, क्वालिटी अच्छी रखें और उसकी प्राइसेस को इतना लो रखें ताकि आपके पास और कस्टमर्स भी आ सकें। जब हम दूसरे के साथ मुकाबला करने लग जाते हैं ना, वो तो ग्रो हो चुका होता है। हम फीमेल जब घरों में होती है ना, कहती है नहीं उस ब्रांड पे तो ये इतने का पड़ा है, तो वो ये होता है कि मेरे जैसा सोचने वाला बंदा, यार सेल लगेगी उधर से ले लेंगे तो वो, लेकिन आपके प्राइसेस ऐसे इकोनॉमिकल हों कि वो चीजें चलती जाएं। ठीक हो और गया, आप ब्रांड बनते जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं अक्सर नूर कि क्या फीमेल्स को जिस तरह मर्दों को बहुत सारी चीजें मैसर हो जाती हैं, ठीक है, जब वो बाहर निकलते हैं उनको बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारे उनको मौके मिलते हैं, हमारी फीमेल्स आज के दौर में क्या ऐसे मौके हैं हमारे पास कि अगर हमारी एक फीमेल कुछ करना चाहे, वो निकलना चाहे बाहर, अपना नाम, अपनी पहचान बनाना चाहे, तो क्या हमारे माशरे में इस तरह के मौके हमारी फीमेल्स को मिल सकते हैं? बिल्कुल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आपके पास। आप निकलेंगे तो आपको पता चलेगा, आप किसी से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जहाँ पे आपके पास मौके नहीं होते वहाँ पे एक बाहिम्मत औरत को अपने मौके खुद बनाने चाहिए। अगर वो पढ़ी लिखी है, मेरिट पे है, अगर उसका हक है तो उसको अपने मौके खुद बनाने चाहिए, उसको बताना चाहिए कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। और सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि आप कॉन्फिडेंस में अपने हस्बैंड्स को, अपने वाइफ्स को और अपने ब्रदर्स को और फादर को लेकर आए, क्योंकि जब वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना, तो आई थिंक के मौके आपको फिर मिलने लग जाएंगे। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वो चीज है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम जिस तरह बात कर रही हैं विमेंस के कारोबार के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, या हम उनको तैयार कर रहे हैं कि वो बाहर निकलें, इसके साथ साथ ना हमारे कुछ लोगों को ये भी तो कंसर्न्स होते हैं ना कि अगर फीमेल्स बाहर निकलेंगी तो घर का तवाज़ुन खराब हो जाएगा, ठीक है, और घर की रूटीन, बच्चे, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, जो कि एक औरत के ऊपर ही सब कुछ होता है कि उसने उस चीज़ को लेकर चलना होता है। दूसरा अलमिया हमारे माशरे में ये भी है कि मर्द सिर्फ बाहर के लिए है, औरत सिर्फ घर के लिए है। औरत ने सिर्फ घर की सारी चीजों को ही देखना है सुबह से शाम तक, और मर्द ने बाहर। तो आपका क्या नजरिया है इस मामले में? मैं इसमें कहूंगी कि बिल्कुल यही आजकल कॉन्सेप्ट है। आजकल क्या, हमेशा से यही कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है और मेरे ख्याल से ये थोड़ा चलता भी रहेगा। इसको चेंज होने के लिए काफी टाइम चाहिए। सही। लेकिन जब फीमेल कोई भी काम स्टार्ट करती है ना, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबी रखी है कि वो अपने घर को और अपने बच्चों को निग्लेक्ट नहीं कर सकती।
सही। मेल्स जो है, मैं आपको नॉर्मल एक बताती हूँ, हम कभी गैदरिंग्स में जाते हैं तो फीमेल्स का फौरन होता है कि बच्चों को साथ लेके जाना है, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जा रहे हैं ना तो बच्चों को साथ लेके, ऐसा ही है। हस्बैंड्स अगर अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं ना तो उनके साथ कभी भी बच्चे नहीं होंगे। बिल्कुल सही। तो वो फीमेल्स अपने काम में भी अपने साथ जब बच्चों को रखती हैं ना, तो वो अपने आप को भी नहीं निग्लेक्ट होने देती, अपने बच्चों को भी नहीं निग्लेक्ट होने देती और अपनी फैमिली को भी नहीं निग्लेक्ट होने देती। सही। तो आई थिंक कि फीमेल इन चीजों को कर सकती है और बच्चे भी फिर सपोर्टिव हो जाते हैं और फैमिली भी फिर सपोर्टिव हो जाती है, क्योंकि उन्हें जब नजर आता है कि वो सारे काम इकट्ठे किए जा रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से हो रहे हैं, बच्चे प्रॉपर अपनी स्टडीज में भी सेटल हैं, घर का खाना वगैरह भी टाइम पे बन रहा है, और अगर कहीं वो जा रही है फीमेल अपने वर्क के लिए भी तो बच्चे उसके साथ जा रहे हैं या निगलेक्ट नहीं हो रहे, उनकी पढ़ाई निगलेक्ट नहीं हो रही। तो आई थिंक कि आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल को हम तोड़कर आगे जरूर बढ़ेंगे। सही। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि एक फीमेल है, उन्होंने वो तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, उनको पता भी है माशरे का, उठने बैठने का, बाहर निकलने का, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वो अपने लिए ढूंढ लेती हैं। हमारी ना कुछ कई ऐसी जो है फीमेल्स हैं जो कि गांव और देहात में रहती हैं, लेकिन उनके अंदर स्किल्स बहुत होते हैं और लेकिन एजुकेशन की कमी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि ऐसी फीमेल्स भी आगे आ सकती हैं? और अगर वो सोच रही हैं, हमारे देखने वालों में से बहुत सी ऐसी फीमेल्स होंगी जो बहुत अरसे से ये चीज़ें सोचती होंगी कि मैं ये भी करूँ, लेकिन क्योंकि एजुकेशन फैक्टर आ जाता है, तो इस पे आप क्या जो है वो कहना चाहेंगी ऐसी फीमेल्स को? इन फीमेल्स के लिए हमारे पास जो है वो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। उसके लिए यूं है कि हम एक छोटा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी चीज़ों को जो है वो इन्हांस कर सकें, वो अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेकर आ सकें, जो उनके अंदर स्किल्स हैं उन स्किल्स को लेकर आगे आ सकें, और हम उसमें फिर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस भी दे देते हैं कि आप इस चीज़ को इस तरीके से कर सकती हैं, इस तरीके से। तो वो चीज़ें जब एनहांस होती जाएंगी, जब वो पॉलिश होती जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो अपने टैलेंट को आगे ले आएंगी। मतलब अगर हाँ जी जी, अब तो सोशल मीडिया अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा हो गई है, हर किसी के हाथ में फोन आ गया, स्मार्टफोन नहीं भी है तब भी अब फोन के ऊपर आप कॉल करने लगे तो कोई ना कोई न्यूज चल रही होती है, कोई ना कोई अवेयरनेस कैंपेन चल रही होती है, टीवी हर घर में होता है, वरना रेडियो है, हर जगह सुना जाता है। अब ये भी तो एक अवेयरनेस कैंपेन ही है ना। बिल्कुल जो खवातीन पढ़ी लिखी नहीं है उनके पास तो किताबी इल्म नहीं है ना, उनके पास स्किल तो है, उस स्किल को और प्लस ये इस अवेयरनेस को वो लेके आगे जा सकती हैं, जरूर जा सकती हैं। तो देखिए सामीन और देखने वाले जितने भी हैं कि इसमें एजुकेशन का इतना फैक्टर नहीं है। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, आप बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें यह है कि अगर फीमेल्स पढ़ी लिखी भी नहीं है तो वो भी अपने कारोबार में अपना कारोबार सेट कर सकती हैं। बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे मुझे आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि हमारी फीमेल्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहूलियात हैं? गवर्नमेंट बहुत डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है, कोई ना कोई स्कीम्स आ जाती हैं डिफरेंट, और लोन्स भी जो हैं वो आजकल जो है इंटरेस्ट फ्री आ रहे हैं फीमेल्स के लिए। तो जस्ट वो एक अपना स्टेप तो लें, स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो रास्ते खुलते जाएंगे और भी चीजें नजर आ जाती हैं। डिफरेंट फाउंडेशंस हैं जो इंटरेस्ट फ्री देती हैं लोन्स, उसको करके, और अगर लोन्स ना भी लेने हों, मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि लोन के बगैर अगर हम थोड़ा सा स्टार्टअप करें। हर खातून के हाथ में खाने पकाने का हुनर होता है, वो अपने खाने पकाने के काम से स्टार्ट कर सकती है। हर खातून के हाथ में सिलाई कढ़ाई का हुनर होता है, वो उधर से अपना काम स्टार्टअप ले सकती है। डिफरेंट निटिंग की, आजकल तो निटिंग भी बहुत, पहले हमारे बहुत पुराने जमाने में चलते होते थे, लेकिन अब तो आई थिंक बहुत ज्यादा फैशन में है। तो उन चीजों को, और खासतौर पे बहावलपुर साइड की तो एम्ब्रॉयडरी और ये सारा कुछ काफी फेमस है। आप घर में छोटा सा स्टेप लें तो सही, तो इंशाल्लाह वो होगा। छोटी छोटी बच्चियों को, 13 साल की 14 साल की बच्चियां हैं, किसी ने कैंडल मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, किसी ने बीड्स का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, बीड से ब्रेसलेट्स बनाती हैं या डिफरेंट और एक्सेसरीज थोड़ा सा मैं बताऊं, हमारा कुछ दिनों में एक थोड़ा सा हमारी वो गेट टुगेदर है, एक इवेंट सा है, तो मेरे भांजियां जो हैं वो खुद केक बनाती हैं, एंड भांजी और भतीजी, एंड दे आर ओनली 9 years old, 9, और उन्होंने मुझसे खुद कहा कि रीमा मामा वी वांट टू स्टार्ट अप दिस वन, और हमने उन्हें बिल्कुल नहीं मना किया। हमने कहा ठीक है आप लोग स्टॉल लगाएं, 20 कपकेक्स रखें, 10 रखें, 30 रखें, बट वो स्टार्टअप तो लें।
सही। अगर जब बच्चियां हमारी स्टार्टअप ले सकती हैं तो फिर बड़ी खवातीन या जो बच्चियां अभी यूनिवर्सिटीज में हैं, कॉलेजेस में हैं, वो अपनी फीसेस को सेटल डाउन कर सकती हैं। वेरी गुड। अच्छा रीमा, ये माशाल्लाह आपके अंदर कैसे डेवलप हुई ये सारी चीज़ें कि एक सामाजिक कारकुन का माशाल्लाह आप जो है एक रोल प्ले कर रही हैं हमारे माशरे में, हमारे बहावलपुर में, तो ये कहाँ से आपने ये जज्बा कैसे आया आपके अंदर? बेसिकली हम दोनों जो हैं वो नन भाभी भी हैं, अच्छा, तो हम माशाल्लाह। अक्सर कुछ चीजें जो है ना वो देखते होते थे और हम कहते थे यार कोई घर में फंक्शन हो रहा है तो होटल की बजाय क्यों ना घर में जो खवातीन बनाती हैं हम उनको प्रमोट करें, या किसी को गिफ्ट देना है तो कुछ ऐसा यूनिक हो जो ब्रांड्स पे ना हो, और इस तरीके से तब हमने देखा कि लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी खातून घर में क्या कर रही है। देन वी विल स्टार्ट अप दिस वन कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे लोग फीमेल्स आए, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, बैठें, एक दूसरे को अपने बारे में बताएं, उनके बारे में पूछें, और एक दूसरे से बातचीत करने के बाद जो हिडन टैलेंट होता है ना, जो खातून को ये भी नहीं आइडिया होता कि हाँ यार ये मैं काम कर सकती हूँ, मेरे अंदर है, तो वो पुश एक होता है ना, एक धक्का लगना चाहिए हाँ, हल्का सा, बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो बातों ही बातों में धक्का लगता है। सामने वाले आपको देख के बताते हैं कि अच्छा तुमने तो बहुत अच्छा स्वेटर बनाया है, तुमने तो बहुत अच्छा सूट सिया है, अच्छा, हमारा हाँ, खाना हाँ, तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही है, हमारे ऐसे ही। घरों में जितने भी लोग हैं, हमारी अम्मी है, खाला है, कोई भी है, चाची है, हर किसी का अपना अपना, किसी की दाल मशहूर होगी, किसी की बिरयानी बिरयानी मशहूर मशहूर है, होगी, किसी का मीठा मशहूर है, सही। तो वो क्यों नहीं। और जब फिर यूं होता है कि ये सिर्फ घरों तक रह जाती है बात, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर, और इसके अलावा फिर यूं है कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर देते हैं कि जहाँ पे वो आकर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। बल्कि कुछ ही वीक्स में हमारा एक आने वाला है, तो अगर कोई फीमेल ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उनके हिडन टैलेंट को किया जाए, वो प्लीज इकरा से कांटेक्ट कर सकती हैं, हमसे कर सकती हैं। हम उन्हें कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताएंगे, कोई जरिया बता देंगे ताकि उनके लिए और कोई आसानी रहे, बल्कि विजिट भी करें, देखें कि किस तरीके से हम अपने आप को पॉलिश करके आगे ला सकते हैं। सही, माशाल्लाह। अच्छा अक्सर नूर साहिबा, मुझे आप ये बताएं कि सामाजिक कारकुन क्या होता है? मतलब उसको जो है एक जैसे माशाल्लाह आप हैं और आप एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, हमारी कोई ऐसी फीमेल है जो एंटर होना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, अपनी सलाहियतें लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं, अब लोगों को मोटिवेट करना चाहती हैं, तो उनको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? आपने कैसे अपना फर्स्ट स्टेप लिया जब आपने सोचा कि मैंने आके ये चीजें जो है वो अपनी बाकी बहनों को, दोस्तों को ये चीज बतानी है कि आपके अंदर ये टैलेंट है और आप ये कर सकती हैं, तो ये जज्बा अगर किसी और में है तो वो कैसे आए? हम देखें, हम जहाँ पे रहते हैं जिस एरिया में, कोविड से पहले तो हमारी गैदरिंग्स होती थी। अच्छा। मोस्टली कोविड के बाद ना गैदरिंग्स, लेकिन वो हमारे आपस में होती थी, वन डिश पार्टीज हो गई। अच्छा अच्छा, सही। तो कोविड के बाद से सब लोग बहुत ज्यादा मोहतात हो गए हैं, मिलना जुलना सबका बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो वो हमने यही, हम खैर कोविड फौरन ही आ गया हमारे सोचते सोचते ही, लेकिन हमने ड्यूरिंग कोविड बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम किया। जज्बा तो था ही, सोच तो शुरू से रहे थे, क्योंकि हमने खुद थोड़ी सी मतलब डिफरेंट जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी से कोई एक पॉजिटिव बात ले ली, किसी से कोई दूसरी पॉजिटिव बात किसी की इंस्पायर कर गई हमें, तो वहाँ जो हमने चीज लैक करती हुई देखी, वो फिर हमने सोचा कि हम उस लैकिंग चीज के ऊपर वर्क करेंगे। अच्छा, सही, माशाल्लाह, ठीक कि है। वो अगर ये काम नहीं कर रहे या कोई फलाना फाउंडेशन ये काम नहीं कर रही, तो हम इसके ऊपर काम करते हैं। सही, क्योंकि हर कोई कर नहीं सकता वही काम, कुछ जिसके क्या जितने पता मसाइल होते हैं वो मसाइल, उतना ही काम और कर क्या सकते पता हैं। कोई काम हम थोड़ा कर रहे हो और कोई हमसे ज्यादा कर रहा सही। हो, और हमेशा पॉजिटिव रहकर करें। एक दूसरे की लेग पुलिंग के लिए सारी जिंदगी रहती है। मैं तो अक्सर अपनी जॉब में भी कहती होती हूँ कि यार खानदानों के गम कम हैं, जो 4-5 घंटे हमने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में गुजारने हैं, उधर भी लेग पुलिंग करें, तो हंसते मुस्कुराते रहे। अपने साथ हम अकेले काम नहीं करते, हमें जितने भी अपने साथ रिलेटेड लोग मिलते हैं ना, हम सबके साथ कोलैबोरेट करते हैं, सबको लेके चलते हैं। हमारे जो सबसे बड़ा हमारे साथ सपोर्ट है वो यहाँ पे आज मौजूद नहीं है, वो थोड़ा बिजी थी, वो नहीं आ सकी, मिसेस अंबर तंसीर। वो बहुत ही जो है ना वो पॉजिटिव लेडी और कोऑपरेटिव है कि हर चीज के अंदर, और उनको भी बहुत होता है कि जो फीमेल्स घरों में हैं उनको पॉलिश किया जाए, उनके टैलेंट को पॉलिश किया जाए ताकि हम उनको आगे लेके चलें। ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि आप जिस तरीके से एक सामाजिक कारकुन का रोल प्ले कर रही हैं, तो क्या कभी डिफिकल्टीज फेस बहुत बहुत डिफिकल्टीज
अच्छा। हमें याद है फर्स्ट हम लोगों ने जो स्टेप लिया था एक ब्रांड उसके ऊपर 2022 में, तो काफी ज्यादा हमें जो था वो हुआ कि जनाब ऐसे नहीं हमारे होना अपने चाहिए, आसपास वालों से ही आसपास वालों से ही। अच्छा, सही। बट वी हैव वेरी सपोर्टिव, मेरे फादर भी, इसके फादर इन लॉ भी, और माशाल्लाह। इसके फादर मेरे खालू भी। अच्छा। तो और फैमिली बहुत सपोर्टिव रही। हमारी मम्मा हमेशा डराती रही अच्छा। कि बस कर दो बट सही। वी हैव वेरी सपोर्टिव फैमिली। अच्छा। तो उन्होंने कहा गो फॉर इट, हाँ। अच्छा करने जा रहे हो, कुछ सही। नहीं होता, हम तुम लोगों के साथ हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने थोड़े से जैसे कहते हैं ना रोड़े अटकाना या कुछ हाँ। करना, वो अब हमारे साथ इतने ज्यादा खुश होकर चल रहे हैं कि पिछली बातें भूल जाएं और अच्छे साथ होकर चलें, तो अच्छा लगता है। सही, माशाल्लाह। मतलब आपने अपनी ये जो जर्नी आप लोगों की माशाल्लाह अभी चल भी रही है, तो बड़ा कुछ आप लोग इससे सीख भी रहे होंगे ना? बिल्कुल ऐसे ही सही, हम माशाल्लाह। हर स्टेप पे जो लास्ट ईयर हमें लगता है कि हमने ये काम नहीं कर सके, हम नेक्स्ट ईयर उस चीज को बना लेते हैं कि यार अब इस चीज को इम्प्रूव करते हुए हमने ये चीज करनी है। सही, माशाल्लाह। अच्छा, जब भी हम इस तरह का कोई भी लीडरशिप क्वालिटी हम अपने अंदर लेकर आते हैं, तो हम ना अपने माइंड में ना एक रोल मॉडल भी लेकर आते हैं कि हमने इनके जैसा बनना है, या इनकी जो भी चीज़ें थी उनको साथ अपनी ज़िंदगी में ऐड करके लेकर चलना है। तो आपका रोल मॉडल? देखिए मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इस टाइम हजरत खदीजा हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों में वो पहली ताजिर खातून थी जो बिजनेस करती थी। तो जब हम बाकी सुन्नतों के ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं, बिल्कुल, अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, तो क्यों हम अपनी बहन बेटियों को इस चीज़ पे थोड़ा सा कर लेते हैं कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते, आप अपने पर्दे के अंदर आप अपनी बाउंड्रीज को जो है वो लिमिट्स करते हुए, अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हुए आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। सही। और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए। आजकल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर औरत के लिए बहुत जरूरी है। सही। अच्छा, लास्ट में मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमारी फीमेल्स जो है वो किन किन बिजनेस से अपनी पहचान बना सकती हैं, तो कुछ आप ऐड करें और कुछ आप ऐड करें। सबसे पहले जो, क्योंकि फीमेल्स वो जो घर में भी हैं और जो पढ़ी भी यानी स्टडीज नहीं है जिनकी, या कुछ भी ऐसा, फूड पे आ सकती हैं, सिलाई कढ़ाई पे आ सकती हैं, क्रोशे पे आ सकती हैं। ठीक है। अक्सर नूरा आप जो एजुकेटेड हैं वो टीचिंग की तरफ जा सकती हैं। उनके तो एक सेट फील्ड्स होती हैं ना, जो वो जिसने जिस फील्ड में एजुकेशन ली होती है। उसके अलावा जैसे उन्होंने ऐड किया, फिर हमारे पास हमारी कल्चरल चीजें होती हैं, एम्ब्रॉयडर्ड चीजें, कपड़े हैं जो यहाँ पे हैं, कपड़े का बिजनेस है। आप जरूरी नहीं है कि आप सिंगल आइटम करें, आप होलसेल कर सकते हैं। बेकिंग है, बेकिंग के आइटम्स का कैंडल मेकिंग, सोप मेकिंग, रेज़न, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, हर चीज हो रही है। बल्कि हमारा जो इवेंट आने वाला है उसमें बहावलपुर में ये पब्लिसिटी वगैरह तो नहीं, सिर्फ एक यानी अवेयरनेस के लिए है कि एक लोकल हैं जिन्होंने परफ्यूम बनाया है। अच्छा अच्छा। और एक और लोकल है, दे आर वर्किंग ऑन कॉस्मेटिक्स, दे आर वर्किंग ऑन। तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? क्यों हम सोच सकते हैं कि नहीं जी जस्ट हम किसी कोई जो है ना वो बाहर का बंदा इस्लामाबाद लाहौर या उधर का ही जो है वो ये कर सकता है, या पाकिस्तान से बाहर, या सिर्फ फ्रांस में ही बन सकते हैं परफ्यूम, पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। तो हमें खुशी हुई है कि नई चीजें जो हैं वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। सही, माशाल्लाह। एंड में आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारी यंग जनरेशन को भी, और जो हमारी ओल्ड जनरेशन भी है, मीन्स के हमारी अम्माएँ, हमारी दादियाँ जो अभी बड़ी फिक्रमंद होती हैं कि बेटा घर में बैठ जाओ, बस बाहर नहीं निकलना, ये हो जाएगा, तो क्या पैगाम आप इन दोनों जनरेशन्स को देना चाहेंगे? स्टे टुगेदर, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ग्रो। जब एक साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे और एक दूसरे को मौके देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो भी करेंगे। सही, मतलब इसमें हमारे ना बड़ों का भी काफी किरदार है। बड़ों का किरदार है, तभी वो हमें इतना कॉन्फिडेंस देंगे, तो वो बेचारी बच्ची जो है वो घर से थोड़ा सा बाहर निकलेगी, डरे नहीं। बच्चों की बड़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फीमेल सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, और यहाँ जल्दी घबरा भी जाती है। वो जब जल्दी घबराए ना, तो उन्हें कहना चाहिए नहीं हो जाता होता है, करो। एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, मकड़ी भी तो जाला बनाती है, तो करती है कर करके ही तो सब कुछ होता है। अब एंड में बहुत बहुत अहम सवाल जो मुझे लगता है कि जो फीमेल्स मुझे सुन रही है ना, उनके दिलों में ये बात है कि हस्बैंड्स अगर जो है मीन्स के हस्बैंड्स कैसे जो है वो सपोर्ट करें, और अगर बिलफर्ज किसी के हस्बैंड नहीं सपोर्टिव इतने, तो उन फीमेल्स को किस तरह अपने हस्बैंड
हस्बैंड्स को भी साथ लेकर चलना है और अपने बिजनेस को भी साथ लेकर चलना है? वो बिजनेस के अंदर अपने हस्बैंड को जो है ना वो इतनी दिलचस्पी उनकी इंटरेस्ट पैदा कर दें सही या है। सिंपल अपने घर से ही छोटा सा स्टार्टअप लें, अपने हस्बैंड्स को कॉन्फिडेंस में लें कि हम घर से स्टार्टअप करेंगे, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, इस तरीके की बाउंड्रीज को अपने गिर्द थोड़ा सा करें, ताकि जब हस्बैंड देखेंगे कि हाँ जी पैसा आता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता और जब सही। हस्बैंड देखेंगे कि हाँ जी एक चीज ग्रो हो रही है तो ऑटोमेटिकली दे विल सपोर्ट यू। सही। तो हाँ जी, यकीनन आपने आज का प्रोग्राम जो है वो एंजॉय किया होगा, और यकीनन क्या मुझे पता है एंजॉय किया होगा। जब भी हम सतलुज किनारे में इस तरह के हम कुछ भी मोटिवेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं तो मुझे हमेशा आप लोगों की तरफ से एक अच्छा जो है रिस्पांस मिलता है। आज भी हमारा ख़वातीन से रिलेटेड ही प्रोग्राम था, ख़वातीन की जॉब से रिलेटेड या उनके जो है टैलेंट से रिलेटेड हम बात करना चाहते थे, जिन ख़वातीन ने अपने दिलों में ये चीज़ें रखी हुई थी कि कब वो इस चीज़ को बाहर निकालें और कब कौन से टाइम में निकालें, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आज कवर करने की जितनी मुझसे कोशिश हुई मैंने की। और माशाल्लाह हमारी गेस्ट दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और इस टॉपिक पे आप लोगों ने हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक यू सो मच रीमा, थैंक यू सो मच अक्सर, थैंक यू सो मच आपका कि आपने अवेयरनेस के लिए जो है वो इतना अच्छा सेशन बनाया ताकि जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो है वो कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सके, और कोई भी रिगार्डिंग इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्यूरी आए तो आप उसे हमें हैंड ओवर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो, बल्कि मैं यहाँ कमेंट्स में भी देख लेती हूँ, अगर किसी का कोई कमेंट है तो वो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और जो भी आप हमसे इस चीज़ में डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी क्यूरीज इन तक भी पहुँचाई जाएंगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छा सा एक ट्रैक एंजॉय कीजिए। To the One Above FM 101.1. For the latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.